Assalamu alaikum. Today we are going to discuss our second problem, which is how is plasmodium transmitted to human being. पहली प्रॉब्लम मैंने अपने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर जो मेरा था उसमें मैंने उसको क्लियर किया था कि प्रॉब्लम ये थी पहले कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया. उसका आंसर हमें मिल गया था प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया. अब प्लाज्मोडियम अगर काज है, जो मलेरिया के पेशेंट हैं उनके ब्लड के अंदर जो टाइनी पार्टिकल्स पाए जाते थे वो अगर प्लाज्मोडियम के हैं, तो वो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि वो प्लाज्मोडियम कैसे उस बॉडी के ह्यूमन बीइंग के अंदर आ कैसे रहा है, आता कैसे है, कैसे उसकी ट्रांसमिशन हो रही है. ठीक है, सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है. ऑब्जर्वेशन क्या थी? बायोलॉजिस्ट वर हैविंग द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. सबसे पहले वो ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को. ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड का फर्स्ट स्टेप ही आपके पास ऑब्जर्वेशन है कि मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस. कहते हैं कि ये जो मलेरिया है वो एसोसिएटेड है मार्शेस के साथ, मीन वो दलदली एरिया के साथ. ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डिड नॉट कॉज मलेरिया. लेकिन साथ में ऑब्जर्वेशन ये भी थी कि एक तो मीन ये वो दोनों प्रॉब्लम सेम है, आगे से फर्दर उसी का आंसर निकाल रहे हैं. तो ऑब्जर्वेशन दोनों की सेम है. जो पिछले की आपके पास ऑब्जर्वेशन थी कि मार्शीज एरिया में जो लोग रहते हैं उनको ज़्यादा मलेरिया होता है, और साथ में उन्होंने कहा कि वहाँ का पानी पीने की वजह से ये मलेरिया नहीं हो रहा. ठीक है, सो इन 1888 में एक अमेरिकन फिजिशियन था एल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकेनस किंग, जिसका शॉर्ट टर्म में उसको AFA किंग बोलते हैं. ठीक है, लिस्टेड 20 मोर ऑब्जर्वेशन. उसने मजीद ऑब्जर्वेशन दी अबाउट मलेरिया के ऊपर. सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ किंग वर, और उसकी जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी, वो जो कुछ इम्पॉर्टेंट थी वो उन्होंने नीचे डिस्कस की. कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या थी मलेरिया के ऊपर जो इसने दी, वो ये थी कि पीपल हु स्लेप्ट इन ओपन प्लेसेस सफ़र फ्रॉम मलेरिया मोर देन द पीपल हु स्लेप्ट इन इंडोर. उसने सबसे पहले बात कही कि वो लोग जो ओपन प्लेसेस में रहते हैं, ठीक है, उनको मलेरिया ज़्यादा होता है देन पीपल हु स्लेप्ट इंडोर. लेकिन उनको कम हो रहा है जो कि घरों के अंदर रहते हैं. ठीक है, डोर के अंदर रह रहे हैं. नेक्स्ट उसने जो ऑब्जर्वेशन थी वो थी इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर यूजली डिड नॉट गेट मलेरिया. इसने कहा कि वो लोग जो स्मोकी फायर एरिया के करीब रहते हैं, मीन जहाँ पे धुआं है या जहाँ पे आग वाला जो एरिया है, उसके करीब रहने वाले लोग जो हैं बिल्कुल भी मलेरिया उनको नहीं होता. थर्ड उसने कहा पीपल हु यूज़ मस्कीटो नेट. उसने कहा कि वो लोग जो मच्छरदानी लगा कर सोते हैं वो कम मलेरिया के से सफ़र होते हैं. सफ़र फ्रॉम मलेरिया लेस देन द वन हु डिड नॉट यूज़ मस्कीटो नेट. उन्होंने कहा कि वो लोग जो मच्छरदानी यूज़ करते हैं वो कम मलेरिया से अफेक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो जो मच्छरदानी यूज़ नहीं करते, वो ज़्यादा इस मलेरिया का जो है मलेरिया से अफेक्ट होते हैं. ये मज़ीद उसकी ऑब्जर्वेशंस थी जो कि AFA किंग ने दी थी. ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के बाद आपके पास आती होती है हाइपोथेसिस और डिडक्शन. ठीक है, अब हमने जो प्रॉब्लम हमारे पास अब जो है वो ये है, पहली थी व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया. पहली में हमने आंसर निकाल लिया था कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया. नेक्स्ट आपके पास जो आती है वो थी कि हाउ प्लाज्मोडियम इज़ ट्रांसमिटेड इनटू द ह्यूमन बीइंग. अब हम उसका आंसर निकाल रहे हैं. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन AFA किंग ने दी, सजेस्टेड अ हाइपोथेसिस, उससे हमने एक हाइपोथेसिस निकाला. हाइपोथेसिस क्या निकाला? मॉस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम. उसने एक पॉसिबल आंसर निकाला. ठीक है, कि जो मच्छर हैं वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं. इन ऑर्डर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, अब उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए फॉलोइंग डिडक्शन वर मेड. एक डिडक्शन निकाली गई कि इफ़ मॉस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, कि अगर उन्होंने बात की कि अगर मच्छर जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है प्लाज्मोडियम को, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन अ मॉस्कीटो. सो कि जो वो प्लाज्मोडियम है वो मच्छर के अंदर भी तो होना चाहिए ना. देखें, हमने बात की प्लाज्मोडियम की. प्लाज्मोडियम जो है क्या फैला रहा है? मलेरिया फैला रहा है, और ये ब्लड के अंदर मौजूद है पेशेंट के. अब जो नई बात उन्होंने कही कि मच्छर के जो है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहा है.
सो इसका मतलब है कि जो प्लाज्मोडियम है वो फिर मच्छर के अंदर भी तो होना ज़रूरी है ना। मच्छर के अंदर ये प्लाज्मोडियम होगा तो ये प्लाज्मोडियम जब पेशेंट को खाएगा तो उसके अंदर ट्रांसमिट कर देगा। सो इफ़ मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, कहते हैं कि अगर मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्किटो, तो फिर उस प्लाज्मोडियम का मच्छर के अंदर होना भी ज़रूरी है। सो अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। अब डिफरेंट मॉस्किटोज़ को लिया जाएगा, उनको देखा जाएगा, उनके ब्लड को एग्जामिन किया जाएगा कि आया उनकी बॉडी, उनके ब्लड के अंदर वो प्लाज्मोडियम मौजूद है। अगर वो मौजूद है तो तब वो बंदे को खाता है, उसको बाइट करता है और अपना प्लाज्मोडियम कैसे ट्रांसमिट करता है वो एक्सपेरिमेंट होगा और उसका रिजल्ट देखेंगे। ठीक है। रोनाल्ड रॉस था, वॉज ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन हु वर्क इन इंडिया। उसने इंडिया में काम किया इन 1880s में। ही परफॉर्म्ड इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द अबव डिडक्शन। इसने इस अबव डिडक्शन के ऊपर कई काम किया। उसको नोबेल प्राइज़ मिला फॉर हिज वर्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम, का उसको नोबेल प्राइज़ मिला। ही अलाउ अ फीमेल एनोफिल मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। उसने क्या किया कि उसने सबसे पहला काम किया उसने एक फीमेल एनोफिल, मच्छर का नाम है, ठीक है, फीमेल जो है उसकी मॉस्किटो को अलाउ किया कि उसने बाइट किया मलेरियल पेशेंट को। ही किल द मॉस्किटो, उसने मॉस्किटो को किल किया एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन अ मॉस्किटो स्टमक। और उसने फिर मॉस्किटो को किल करने के बाद ये देखा कि उसके स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम जो था वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा था। इन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये तो पहला एक्सपेरिमेंट था उसका, ठीक है, तो उसने पहले पेशेंट जो था उसको मच्छर को अलाउ किया कि उस पेशेंट को खाए। जब उस मच्छर ने उस पेशेंट को बाइट किया तो उस मच्छर के स्टमक के अंदर जो प्लाज्मोडियम था वो मल्टीप्लाई हो रहा था। इन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ही थॉट टू अलाउ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। उसने फिर क्या किया कि एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो था, जो पहले उसने ऑलरेडी खिलाया, बाइट करवाया था, इन्फेक्टेड मॉस्किटो हैविंग प्लाज्मोडियम, जिसके पास प्लाज्मोडियम है, जिसके स्टमक में वो मल्टीप्लाई कर रहा है, टू बाइट अ हेल्दी पर्सन। उसने फिर क्या किया कि हेल्दी पर्सन को उसको बाइट करवाया। इफ द हाइपोथेसिस वाज ट्रू, अगर हाइपोथेसिस ठीक है हमारे पास, द हेल्दी पर्सन शुड हैव गॉटन मलेरिया, तो हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो जाएगा। पहले उसने क्या किया था, मलेरियल पेशेंट का जो ब्लड उसको बाइट करवाया, अब उसने हेल्दी पर्सन को बाइट करवाया। हेल्दी पर्सन को जब बाइट करवाया तो क्या हुआ, बट ही डिड नॉट यूज़ द ह्यूमन बीइंग, लेकिन उसने उसकी टर्म में ह्यूमन बीइंग यूज़ नहीं किए थे क्योंकि वो बहुत रिस्की एक्सपेरिमेंट हो जाता ना। उसने रॉस ने जो परफॉर्म किया वो स्पैरो के ऊपर परफॉर्म किया इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसने इंसानों को यूज़ नहीं किया था बल्कि स्पैरो मीन चिड़िया को उसने यूज़ किया। ही अलाउ अ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, अब ये दूसरा एक मॉस्किटो था जिसका नाम क्यूलेक्स था, ठीक है, टू बाइट अ स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। एक बीमार जो स्पैरो थी उसको खाने बाइट करवाया। ही किल सम ऑफ द मॉस्किटो एंड स्टडी दैम, फिर उसने उन मॉस्किटो को मारा और उनको स्टडी किया। ही फाउंड दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई इन द वॉल ऑफ द मॉस्किटो स्टमक एंड देन मूव्ड इनटू द मॉस्किटो सैलिवरी ग्लैंड। उसने कहा कि प्लाज्मोडियम जो है वो मच्छर के स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करने के बाद वो उसके सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर आ जाता है। सलाइवरी ग्लैंड आपके ये जो थूक के ग्लैंड होते हैं जो आपके मुंह के अंदर, माउथ के अंदर होते हैं, उनको कहते हैं। स्टमक के अंदर वो प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई करने के बाद सलाइवरी ग्लैंड के अंदर आ जाता है। जब वो मॉस्किटो किसी भी हेल्दी पर्सन को या हेल्दी स्पैरो को खाता है, ठीक है, या बाइट करता है, तो वो जो इसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होता है, जब वो बाइट करता है सारे सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर से प्लाज्मोडियम जो है जब बाइट करेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो वो सारे के सारा अपना जो सलाइवा है वो हेल्दी पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर देगा। और हेल्दी पर्सन के अंदर वो सलाइवा नहीं इंजेक्ट हो रहा होता बल्कि वो जो प्लाज्मोडियम है वो इंजेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। रॉस फाउंड दैट दीज हेल्दी स्पैरो गॉट मलेरिया, तो उसने जब उसको बाइट करवाया तो सारी की सारी स्पैरो को मलेरिया हो गया था। व्हेन ही एग्जामिन द ब्लड ऑफ दीज प्रीवियसली स्पैरो, उसने जब उन्हीं स्पैरो को बार बार उनके ब्लड को एग्जामिन किया, ही फाउंड मैनी प्लाज्मोडियम इन इट, तो उसने उन सारी की सारी चिड़िया के अंदर प्लाज्मोडियम को भी नोटिस कर दिया। इन दिस वे बायोलॉजिस्ट हैड गॉट द सोल्यूशन ऑफ सेकेंड प्रॉब्लम, तो इसके थ्रू उन्होंने सेकेंड प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया, जो कि क्या था, प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बीइंग, कैसे
मीन सेकंड प्रॉब्लम ये थी ना, हाउ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड, तो उसका हाइपोथेसिस क्या था, मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, वाज प्रूव्ड ट्रू एंड टेकन एज द सोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो वो एक, ये हमारे पास जो थी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉपरली सॉल्व होगी, ठीक है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि मस्कीटो, पहले प्रॉब्लम ये थी व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, मस्कीटो इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब अगर मस्कीटो जो था वो था नहीं, प्लाज्मोडियम जो था वो था, हाउ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिट टू ह्यूमन बीइंग, तो ट्रांसमिट करने वाला जो एजेंट था वो था मस्कीटो, मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, मस्कीटो जो है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है। सो एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग के ऊपर अब एक्सपेरिमेंट किया गया, इन एंड द हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट ऑन अ ह्यूमन बीइंग, लास्ट में जो था ह्यूमन बीइंग के ऊपर इसी एक्सपेरिमेंट को टेस्ट किया गया। इन 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट अलाउ द एनोफिल मॉस्किटो, जो फीमेल मस्कीटो का नाम है, ठीक है, उसको अलाउ किया गया टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट, कि तुम एक मतलब फीमेल एनोफिल को अलाउ किया गया कि वो बाइट करे मलेरियल पेशेंट को, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग्स पे जो किया गया था वो ये था कि एक इन्फेक्टेड पर्सन था, उसको बाइट करवाया गया मॉस्किटो से। अब द इन्फेक्टेड मॉस्किटो, वो जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था, वॉज देन अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन, फिर उसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो को हेल्दी मैन को बाइट करने के लिए अलाउ किया गया। दिस पर्सन लेटर बिकम इल, तो ये जो हेल्दी पर्सन था ये भी बीमार हो गया था मलेरिया से। दिस इन दिस वे it was confirmed that mosquito transmit plasmodium and so are involved in the spread of malaria। so ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी इस चीज़ से कि आपके पास जो प्लाज्मोडियम है उसको ट्रांसमिट जो करता है वो मस्कीटो ट्रांसमिट करता है, और उसके स्प्रेड में, मलेरिया के स्प्रेड में जो इन्वॉल्व हो रहा है वो क्या है, मॉस्किटो है। और मलेरिया का काज क्या है, मलेरिया का काज जो है प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम इज अ टाइनी पार्टिकल which is present in the blood of malarial patient। so ये आपके पास डायग्राम है, ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरिया इन अ ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले जो मॉस्किटो है, ठीक है, फर्स्ट इन्फेक्ट करता है मैन को। अब उस मैन के ब्लड के अंदर जो है इन्फेक्टेड जो ब्लड है, सेल्स हैं, उनके अंदर क्या होगा, आपके पास प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। वो जो ब्लड है दोबारा से सेकंड इन्फेक्टेड मॉस्किटो, अब अगर से दोबारा से एक मॉस्किटो है इसी पर्सन को दोबारा से इन्फेक्ट करेगा, दूसरे किसी बंदे को, तो सेकंड इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है दोबारा से सेकंड इन्फेक्टेड दूसरे सेकंड बंदे को इन्फेक्ट करेगा। सो आपके पास जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी उसके डिफरेंट आगे से स्टेप्स हैं, ठीक है। देखें फिगर में उन्होंने बताया स्टेप्स में, सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ऑब्जर्वेशन एंड स्टडिंग ऑफ बैकग्राउंड रिसर्च, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन, डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट आपके पास होता है, एक्सपेरिमेंट जो है हमारे पास, या डेटा एनालिसिस, रिसर्च मैच विद हाइपोथेसिस, अगर वो रिसर्च मैच कर जाती है हाइपोथेसिस फिर तो कंक्लूजन होगी, रिपोर्टिंग और रिजल्ट निकाला जाएगा। लेकिन अगर रिजल्ट डू नॉट मैच विद हाइपोथेसिस, अगर जो रिजल्ट आया एक्सपेरिमेंट का वो गलत साबित हो जाता है और हाइपोथेसिस के साथ मैच नहीं कर रहा होता, तो दोबारा से डेवलपमेंट ऑफ न्यू, फिर दोबारा से नए हाइपोथेसिस दिए जाते हैं, दोबारा से फिर डेवलपमेंट हाइपोथेसिस, फिर दोबारा से डिडक्शन होगी, फिर दोबारा से एक्सपेरिमेंट, फिर अगर गलत होता है फिर दोबारा से वो चीज़। लेकिन अगर एक दफ़ा वो चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट हो जाती है, रिजल्ट जो आपके पास आता है वो मैच कर जाता है हाइपोथेसिस के साथ, फिर कंक्लूजन्स निकाली जाती हैं उससे और एक प्रॉपर रिपोर्ट पेश की जाती है इन द फॉर्म ऑफ बुक्स और इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, एक ये एक्स्ट्रा पे आपके पास आ रहा है नॉलेज, एडीज और एनोफिल मॉस्किटो दो मॉस्किटो हैं। एडीज मॉस्किटो ट्रांसमिट वायरस ऑफ डेंगू फीवर इन ह्यूमन बीइंग, मीन जो एडीज का जो मॉस्किटो है वो ट्रांसमिट करता है वायरस को, डेंगू वायरस जो है, जो डेंगू का जो वायरस है, जो फीवर है डेंगू फीवर इन अ ह्यूमन, वाइल एनोफिल मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, जबकि जो एनोफिल है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है। सी द डिफरेंस बिटवीन द टू मॉस्किटो इन अबव पिक्चर। डेफिनेटली इन्होंने ये आपके पास पिक्चर दी हुई है कि आपके पास दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए एनोफिल मॉस्किटो इस शेप का होता है जबकि एडीज इस शेप का होता है। एडीज जो है वो आपके पास डेंगू फीवर को फैला रहा होता है और एनोफिल जो है आपके पास वो मलेरिया को फैलाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। थैंक यू।